नमस्कार, स्वागत है आपका। पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश और ये वक्त है पीटीसी न्यूज हरियाणा का। लेकिन बुलेटिन में बात सबसे पहले भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम की कामयाबी की करेंगे। T20 की वर्ल्ड चैंपियन बन गई है भारतीय टीम और बीते रोज इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर भारतीय महिला टीम ने खिताब पर कब्जा कर लिया और भारतीय बेटियों का दम दुनिया ने देखा। इस टीम की कप्तान शेफाली वर्मा को खासतौर पर शाबाशी मिल रही है और शेफाली वर्मा हरियाणा के रोहतक की रहने वाली हैं। रोहतक में शेफाली वर्मा के घर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहुंचकर शेफाली के परिवार से मुलाकात की है। उन्होंने परिवार को बधाई दी और शेफाली समेत भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन पर शुभकामनाएं भी दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के रोहतक की बेटी शेफाली और पूरी क्रिकेट टीम पर देश को गर्व है और सभी बेटियों के परिवारों को वो बधाई देते हैं। सीएम ने कहा कि इनका परिवार रोहतक शहर में रहता है और शेफाली के आगे होने वाले सीनियर वुमेन वर्ल्ड कप में भी भारत के लिए जीत की वो कामना करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोहतक की बेटी शेफाली वर्मा के नेतृत्व में भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम ने ये T20 वर्ल्ड कप जीता है। इसके अलावा टीम की सदस्य सोनिया भी रोहतक की ही रहने वाली हैं और उनको और उनके परिवार को भी मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी बेटी शेफाली वर्मा अंडर 19 कैप्टन यानी क्रिकेट में जो मैच जीता है उसकी वो कैप्टन है ही है, यहीं रोहतक की रहने वाली हैं। और मेरी तो खुशी की बात यह है कि वो रोहतक को अब रहती है। वास्तव में परिवार तो बनियानी गांव का रहने वाला है और इसलिए एक बहुत खुशी की बात है। उस बेटी ने प्रदेश का नाम रोशन किया, तो मैं बहुत बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ कि इसी प्रकार से अपनी कोशिश करके और वो आगे बढ़े और अभी अंडर 19 है, अगली सीनियर टीम में भी वो अच्छी अपने परफॉर्मेंस दिखाए ताकि देश। तो इस कप को जीतकर भारतीय टीम अब वर्ल्ड चैंपियन बन गई है और हरियाणा के लिए ये खासतौर से गर्व की बात है। रोहतक से भारतीय महिला जूनियर क्रिकेट टीम में 2 महिला खिलाड़ी हिस्सा ले रही थी। कैप्टन शेफाली वर्मा रोहतक शहर से हैं और दूसरी बैट्समैन सोनिया गांव मकडोली जिला रोहतक की ही रहने वाली हैं। दोनों महिला खिलाड़ियों का फाइनल मैच देखने के लिए दोनों के परिजन झज्जर रोड पर श्रीराम क्रिकेट अकादमी पहुंचे थे। वर्ल्ड कप जीतने के बाद सभी परिजन और कोच समेत अन्य खिलाड़ी भी झूम उठे और सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी है। शेफाली ने 8 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था और 15 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट वो खेली हैं। अंडर 19 कप भारत ने 19 साल की उम्र में शेफाली वर्मा की कप्तानी में जीता है और कल ही शेफाली का जन्मदिन भी था। ऐसे में अपने जन्मदिन पर शेफाली ने पूरे देश को जीत का ये शानदार तोहफा दिया है। बहुत खुशी हो रही है और मैं सारा श्रेय ये है जी श्री राम नारायण क्रिकेट अकेडमी, हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन, बाबूजी हमारे श्री रणवीर महेंद्रा जी, अनिरुद्ध सर हैं, अश्वनी सर हैं, अनिश सर हैं और इनके अंडर में जितने भी कोचिस हैं वो उन्होंने बहुत मेहनत करवाई है। शेफाली को हमने भी कराई थी, छोटी थी, लेकिन यहाँ इन्होंने बहुत बड़ी ग्रोथ करवाई है उसके पास और उसी का ही परिणाम है जो आज वर्ल्ड कप हासिल हुआ है। और मैं BCCI बोर्ड का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ जो बेटी को कैप्टनशिप दी और उस पर खरा उतरा है और एक किस्म से ICCI वर्ल्ड कप की वोमेंस के लिए बोनी हो गई। बहुत खुशी हो रही है। ये पूरे सभी को आप देख सकते हैं, बहुत खुश है सारे के सारे। और जो चीज़ हमारे को एक वर्ल्ड कप का इंतजार था, फाइनली एक वोमेंस अंडर 19 के उसमें ख़त्म हुआ है और हमारे को अब एक ट्रॉफी का और इंतजार है, एक वर्ल्ड कप का और इंतजार है जो नेक्स्ट मंथ होने वाला है सीनियर्स में। भाई हमने सोचा था भाई जीतेगी वर्ल्ड कप लेके आएगी। प्रधानमंत्री ने भी आपको बधाई दी है। हम भी प्रधानमंत्री होते हैं, बहुत अच्छा है, आपका ही आशीर्वाद है। अगली खबर का रुख करेंगे। 2024 चुनावों का शंखनाद अभी दूर है, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों ने चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की इकाई को भंग कर नया और मजबूत संगठन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दक्षिण हरियाणा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का सम्मेलन गुरुग्राम में इसे लेकर हुआ, जिसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक, हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता और अनुराग ढांडा समेत तमाम नेता पहुंचे और नए संगठन के प्रारूप की समीक्षा की है। इस दौरान संदीप पाठक की माने तो आज केजरीवाल मॉडल की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। शिक्षा, चिकित्सा और विकास में हरियाणा तेजी से पिछड़ा है, बेरोजगारी में नंबर 1 बन चुका है और ऐसे में सिर्फ आम आदमी पार्टी ही है जो हरियाणा की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरकर जनता के सपनों को साकार कर सकती है। तो आज यहाँ पर वॉलंटियर की मीटिंग थी। इस तरीके से 4 जगह पे होनी है, अलग अलग जोन पे। और बेसिक आइडिया ये है कि आपने देखा होगा कि संगठन को पुनर्गठित किया जा रहा है। पुनर्गठित करने के 2 मुख्य कारण थे जी। एक तो परिवार बहुत बढ़ गया है, बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं, सबको उचित स्थान देना है। और दूसरा, आने वाले समय में जो इलेक्शन है
उस पर पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। तो चुनाव के हिसाब से भी अपने आप को तैयार करने के लिए हमने एक तरीके से अपना शुभारंभ कर दिया है और इसी कड़ी में आज ये पहली मीटिंग है। अलग तरह की तो नहीं है, देखिए अलग बेसिक ही थी, आपने सुना होगा, लेकिन चूंकि अब चुनाव के दिन पास आ रहे, 3 कॉरपोरेशंस पे भी इलेक्शंस है, प्लस उसके अलावा संगठन अभी डिसॉल्व हुआ है, तो संगठन को बनाने से पहले ये एक स्टैंडर्ड सा प्रोसेस है जो कि हर जगह पे होता है। अगली खबर बहादुरगढ़ से, जहां पर एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक ब्रेजा गाड़ी अनियंत्रित होकर यहां पर एक दूसरी गाड़ी से टकरा गई, जिसके बाद इस गाड़ी ने 2 साइकिल सवारों और एक रेडी को भी टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत की खबर है, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों घायलों को पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है। मृतकों की पहचान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिला निवासी महेश और सोमनाथ के तौर पर हुई है। ये दोनों पिछले 9 साल से बहादुरगढ़ में ही रहकर छोले भटूरे की एक रेडी लगाते थे। दोनों अपना काम निपटाकर शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन के पास खड़े थे और इसी दौरान रोहतक की तरफ से आने वाली एक तेज रफ्तार गाड़ी ने इनकी रेडी को टक्कर मार दी। इन दोनों रेडी चालकों की मौके पर ही मौत हो गई और इस हादसे में एक स्विफ्ट गाड़ी और 2 साइकिल सवार भी चपेट में आए हैं। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए रोहतक पीजीआई भेजा गया है। पता लगा ये लड़के ठेली लगा रहे हैं। ये लोग इधर से आ रहे थे, रोड क्रॉस कर रहे थे इधर से कोई गाड़ी वाला ठोक दिया उनको, तो सारे सामान टूट फूट गए। 4 थे, 2 इस पार हो चुके और 2 को वहाँ सिविल में वहाँ ले गए, क्या नाम है, रोहतक ले गए हैं वहाँ पे। और मैं झज्जर मोड़ पे मेरी दुकान छोले भटूरे की है, मैं वहाँ पे था। मेरा छोटा भाई इसका फ़ोन किया कि गाँव से मेरे भाई का एक्सीडेंट होगा, छोटा मोटा जाके देखो सिविल में है वो लोग। तो मैं वहाँ से आया तो देखा तो इन लोग का गेट इस पार हो चुके हैं। कहाँ के रहने वाले थे, कौन कौन है ये मेरा बड़ा वाला मेरा भांजा है, यूपी का, सिद्धार्थनगर का, गांव का नाम बनचौरा है। वो चारों इकट्ठे काम करते हैं, चारों एक ही गांव के। 6 बजे करीब इन्फॉर्मेशन आई थी, एक होशियार मेट्रो स्टेशन नीचे एक रेडी वाले को टक्कर मारती है किसी अज्ञात वाहन में। जो मौके पर आगे चेक किया गया तो कोई ब्रेजा गाड़ी है वाइट कलर की, जिसने ये सोमनाथ और महेश नाम के 2 व्यक्ति थे, उन्होंने साथ 2 व्यक्ति और थे जिनको पीजीआई रेफर किया गया है, चोट लगी हुई है। और इन महेश की और सोमनाथ की पता करने पर इनकी डेथ हो गई है। क्या जांच की जा रही है, मामला क्या है? जांच यहाँ पे नंबर आइडेंटिफाई किया जा रहा है उसका, ब्रेजा गाड़ी का, सीसीटीवी फुटेज चेक की जा रही है। और उधर टोहाना में पुलिस ने लाखों की चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 दिन पहले भरे बाजार से एक दुकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए का हैंडलूम का सामान चुराकर ये आरोपी फरार हो गए थे। चोरों के गैंग में से 2 को पुलिस ने धर दबोचा है, लेकिन एक आरोपी अभी भी फरार है। फरार होने वाला चोर एक अन्य घर से सोने के आभूषणों की चोरी में भी आरोपी है और पुलिस ने उसे भी जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 3 दिन पहले लक्कड़ मार्केट स्थित शिव हैंडलूम में सामान चुराने के एक आरोपी की पहचान सीसीटीवी के जरिए हुई थी और उसे गिरफ्तार कर उसी की निशानदेही पर उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दिनांक 24-25 की रात को लक्कड़ मार्केट में शिव हैंडलूम जो कपड़े की दुकान है, वहाँ पे 2-3 चोरों ने घुसकर और रात को चोरी कर ली थी। इस संदर्भ में कल हमने राजेश उर्फ मंगलवासी राजनगर टोहाना को अरेस्ट किया है और आज हमने लखविंदर उर्फ लक्की वासी बाबा बूटा साहब 80 को अरेस्ट करके और इनको आज कोर्ट में पेश करें। किस चोरी को ट्रेस किया गया और क्या? ऑलमोस्ट सारा सामान जो कंबल वगैरह थे वो हमने रिकवर कर लिए हैं। आगे एक और मुलजिम है, उसको भी हम जल्दी से जल्दी अरेस्ट करें। उसकी तलाश के लिए प्रयास जारी हैं। हमने 2-3 जगह छापेमारी भी की है, आगे भी उसको जल्द से जल्द हम पकड़ लेंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे खबर करनाल से, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच टकराव नजर आया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम मनोहर लाल के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की है। बीते दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सीएम मनोहर लाल ने प्रतिक्रिया दी थी और राहुल गांधी पर सियासी निशाना साधा था। इसे लेकर कांग्रेस ने सीएम के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ता रेल रोको अभियान के तहत रेलवे ट्रैक को जाम करने निकले थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक को जाम करने का पहले फैसला किया था, जिसके बाद सड़क पर उतरकर कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन भी किया, लेकिन पुलिस के पुख्ता इंतजाम होने के चलते कांग्रेस कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक को जाम नहीं कर पाए। इस मामले में मुख्यमंत्री को राहुल गांधी से माफी मांगने का भी कार्यकर्ताओं ने अल्टीमेटम दिया है और आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। हमला राहुल गांधी जी के प्रति मुख्यमंत्री जो अपशब्द कहे वो हमारे को बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने जमूरा बोला, उन्होंने उसको बोला पप्पू बोला,
ये अब शब्द मुख्यमंत्री के खिलाफ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो आज रहता उसमें इकट्ठा हुए थे, रोक लिया। हमने वहाँ रेलवे स्टेशन जाना था, रेलवे स्टेशन जाने से पहले क्राइम करने से पहले हमारे को रोक लिया गया। हम क्राइम करते फिर ये हमारे को अरेस्ट करते। ये सब नजर है कि वो नहीं चाहते भी इनके खिलाफ वो बोले। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने दुष्यंत चौटाला और नैना चौटाला पर जुबानी हमला बोला है। चरखी दादरी पहुंचे बलराज कुंडू ने कहा कि जिन लोगों ने भाजपा के खिलाफ चुनाव में उतरकर भाजपा के खिलाफ ही लोगों से वोट मांगा था, आज वही लोग भाजपा की गोद में जाकर बैठे हैं और हरियाणा को लूटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो विभाग जजपा के विधायकों को मंत्री बनाकर सौंपे गए हैं, उन सभी विभागों में जमकर लूट हो रही है। उन्होंने नैना चौटाला पर भी हमला बोला और कहा कि बाठड़ा की जनता ने जिसे अपना विधायक बनाया, आज वो रजवाड़े की रानी बनी है और क्षेत्र का विकास उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। आज पूरे समाज को जाति पाति के नाम पर बांट के खड़ा कर दिया, तो आज समाज पूरी तरह त्रास्त, निराश और परेशान है। उनको उसकी बात है। रही बात बारडा की, बात कर रहे हैं बारडा वाले, वो वोट मांगते हुए जो उन्होंने बड़े बड़े जमुना पार करने के, खट्टर को कहाँ भेजने के, भाजपा को कहाँ भेजने की बात करें, आज वो गोदी में बैठकर हजारों हजारों करोड़ की संपत्ति और पूरे प्रदेश को, जिस तरह 9 डिपार्टमेंट इनके पास, इनके बेटों के पास है, 9 के 9 को लूट बगाया और जो है ना कितने हजारों के लोग कहते हैं 5-7 हज़ार करोड़ रुपए कमा लिए इन्होंने। आज जिस प्रकार का माहौल सबको पता है, आज बारडा ठगा महसूस कर रहा है। मैं बारडा से सवाल करने आया हूँ, क्या बारडा की सरजमी, बारडा के लोगों के पास एक भी ऐसा एनर्जेटिक युवा पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी नहीं है जो उनको एक्सपोर्ट का जो है ना कैंडिडेट लेना पड़ा। शर्म आती है मुझे बारडा वालों के ऊपर, जो आज कहती है वीर बहादुरों की भूमि है, फौजियों की भूमि है। क्या उनके पास एक भी ऐसा वो नहीं है कि एक युवा पढ़ा लिखा जो है ना वैसा क्रांतिकारी, उनका सेवक बनकर ईमानदार, ना झुकने ना डरने वाला एक वो प्रतिनिधि भी नहीं चुन सकते, उसके लिए भी बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ा। अगली खबर रेवाड़ी से। यहाँ भी एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। यह हादसा कोसली कनीना रोड पर गुजरवास टोल प्लाजा के पास हुआ है। 2 कारों की जोरदार टक्कर में करीब 7 लोग यहाँ घायल हुए हैं। घायलों को रेवाड़ी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। रेवाड़ी जिले के गांव रतनथल निवासी एक व्यक्ति की बारात 28 जनवरी की रात महेंद्रगढ़ जिले के कनीना कस्बा गई थी। बारात में गाँव के पवन और नरेश के अलावा 6 अन्य लोग बच्चों के साथ गए थे। रात करीब 1 बजे सभी कार में सवार होकर वापस आ रहे थे। इस हादसे में घायल हुए विक्रम ने बताया कि कोसली कनीना रोड पर गुजरवास टोल प्लाजा के पास पहुंचते ही सामने से आ रही एक दूसरी गाड़ी से उनकी कार टकरा गई, जिससे दोनों कारों की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में एक इको गाड़ी में आगे बैठे पवन और नरेश की मौके पर मौत हो गई, जबकि एसेंट कार के चालक की भी मौत हो गई। 6 लोग घायल हुए हैं। वहां से गुजर रहे लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और एम्बुलेंस को दी और पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। 6 बजे लगभग 1:30 के सवा के बीच में सूचना मिली कि भाई गुजरवास टोल के पास एक्सीडेंट हो गया है और हमारी ARV पहले ही सूचित थी, तो हम मौके पे आए तो लोग इंजर्ड गाड़ियों में फंसे हुए थे, उनको निकाला, एम्बुलेंस को बुलाया गया और एम्बुलेंस के माध्यम से हमने हॉस्पिटल में भेजी। खबर पानीपत से, जहां पर एक मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि आरोपी चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है। इस परिवार के दूसरे घर में शादी चल रही थी और पुराना मकान बंद था, तभी चोर इस मकान में घुस गए। देर शाम जब घर का एक सदस्य पुराने घर में वापस सोने के लिए आया तो घर का ताला टूटा था और चोर अंदर चोरी को अंजाम दे रहे थे। ये सदस्य दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भी है। उन्होंने घर के बाकी सदस्यों को इसकी खबर दी और पूरा परिवार पुराने घर आ गया। चोरों को इसका पता चला तो उन्होंने मकान की दूसरी मंजिल से कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही घर वालों ने उन्हें पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। फंक्शन अटेंड करके अपने साले का मैं मुझे सोने गया था, तो जैसे ही मैं देखा दरवाज़ा खुला हुआ है, फिर मैं दरवाज़ा खोल के अंदर गया अपने कमरे में, नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे ही, तो देखा तो फर्स्ट फ्लोर से आवाज़ आ रही थी कुछ गिरने की। तो फिर मैं चुपचाप से ऊपर गया देखने के लिए कि कौन है। तो मैंने देखा कि फर्स्ट फ्लोर पे तो कोई नहीं था। दरवाज़ा खोल के देखा तो अलमारी का सारा सामान बिखरा हुआ था। तो फिर मेरे को शक हुआ कि कोई कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो मैं नीचे आया, मैंने साले साहब को फ़ोन किया कि भैया ऐसे ऐसे बात है, आप सारे लोग यहाँ आ जाओ, क्या पता ऊपर चोर भी हो सकते हैं। तो मेरे साले साहब 2-3 मिनट के अंदर आ गए, क्योंकि घर ज़्यादा दूर नहीं था उनसे, जहाँ मैं सो रहा था, उनके पुराने घर में। तो फिर वो आ गए, तो हमने सर्चिंग की पूरी ऊपर जाके, तो वो दूसरी मंजिल पे 2 चोर बैठे हुए थे। यमुनानगर की मॉडर्न कॉलोनी में बाइक सवार युवकों ने गली में खड़ी 3 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। आसपास लगे CCTV कैमरे में बाइक सवार बदमाश नजर भी आ रहे हैं। फिलहाल कॉलोनी वासियों में डर का माहौल है और उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में दी है। कॉलोनी निवासी संदीप सिंह ने बताया कि उनकी कार घर के बाहर गली में खड़ी थी और रात करीब 11 बजे उन्हें बाहर से कुछ आवाज आई। जब वो लोग बाहर आए तो देखा कि उनकी कार का शीशा बुरी तरह चकनाचूर हुआ पड़ा है। उन्होंने बताया कि इसी तरह गली में 2 और गाड़ियां खड़ी थी, जिनके शीशे भी बाइक सवार लोगों ने तोड़ दिए। हालांकि गली में सैर कर रहे एक युवक ने जब ये देखा तो उसने आरोपियों का पीछा भी किया, लेकिन आरोपी बदमाश चकमा देकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस अब उनकी तलाश कर रही है। एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। खबर अब
पलवल से है, जहां पर जिले के हथीन उपमंडल के तहत आने वाले मानपुर गांव में कशेरुआ खेड़ा पुरास्थल पर उत्खनन कार्य शुरू हो गया है। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह टीला करीब 3000 साल से भी पुराना है और इसकी खुदाई के बाद इतिहास के कई राज यहां खुलने वाले हैं। इससे देश की विरासत को और विरासत के अध्ययन को एक नया आयाम मिलेगा। एसडीएम लक्ष्मी नारायण ने इस दौरान इस काम में विभाग के अधिकारियों की हर संभव मदद करने का भी आश्वासन दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। बजट को लेकर देश प्रदेश का हर वर्ग अपने अपने स्तर पर उम्मीदें लगा रहा है। इस बीच हरियाणा के किसान भी बजट से कुछ उम्मीदें लगाए बैठे हैं। किसानों ने कहा कि नए बजट में वो चाहते हैं कि सरकार बिजली, पानी और उच्च क्वालिटी के बीज के अलावा फसलों का उचित मूल्य भी किसानों को दिलाए। साथ ही डीएपी और यूरिया खाद भी वक्त पर किसानों को मिले। इसके अलावा जो सब्जियां एमएसपी में अभी शामिल नहीं हैं, उन्हें भी एमएसपी में शामिल किए जाने की किसानों ने मांग की है। भाई सस्ती बिजली मिले, खाद बीज सस्ता मिले, दवाई सस्ती मिले, सब चीज़ की सुविधा होनी चाहिए और हमारा रेट भी मिले गेहूं को, हाँ सही, जो फसल है सबको रेट सही मिले।